हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने प्लांट टिश्यूज़ टॉपिक में डिस्कस किया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, देन मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बताया था और लास्ट में आपको फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बताया था। ठीक है, जिसमें मेन जो पॉइंट है वो ये है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के ग्रोथ होते हैं। प्लांट्स की हाइट इंक्रीज़ होती है, प्लांट का डायमीटर इंक्रीज़ होता है, प्लांट के ब्रांचेस डेवलप होते हैं। ये सब कुछ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में डिवीज़न की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, बट जब आप परमानेंट टिश्यूज़ पढ़ते हैं तो परमानेंट टिश्यूज़ में डिवीज़न की कैपेबिलिटी जो है वो टेम्परली और परमानेंटली लॉस हो जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं उनमें डिवीज़न की कैपेबिलिटी जो है वो टेम्परली और परमानेंटली लॉस कर जाती हैं। और ये एक्चुअली में परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं ये इवॉल्व होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से जब इनका डिफरेंशिएशन हो जाता है। ठीक है, ध्यान दो आप। सपोज दैट कि कोई एक्स जो है ये क्या है आपका परमानेंट टिश्यू है। ये क्या है? परमानेंट टिश्यू है। और ये जो परमानेंट टिश्यू है ये फॉर्म हो रहा है किससे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, फॉर्म होगा तो यहाँ पे क्या होने वाला है? डिफरेंशिएशन होना है। डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल का शेप डिसाइड होता है, सेल के फंक्शंस डिसाइड होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन के पार्ट हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जब कोई भी सेल स्पेशलाइज फंक्शन के लिए ट्रेनिंग लेता है, एक तरीके से क्या लेता है? वो ट्रेनिंग लेता है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन मुझे करना है। जैसे आप जाइलम में पढ़ेंगे तो जाइलम में जाइलम वेसल्स मिलेगा, तो उसका काम क्या है? कंडक्शन काम है, वाटर और मिनरल्स का कंडक्ट करना फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो ये जो है एक यूनिक फंक्शन है। ठीक है, और ये जो यूनिक फंक्शन है ये कब मिलेगा उसके अंदर? जब वो परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट होगा। और परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट तब होगा जब वो डिफरेंशिएट होगा। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए लर्निंग करना या किसी पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए इवॉल्व होना, उसके अकॉर्डिंग चेंज होना। और ये एक टाइप का क्या है? ट्रेनिंग है। ये एक टाइप का क्या है? ट्रेनिंग है। डिफरेंशिएशन इज़ अ ट्रेनिंग जिसमें सेल का शेप डिसाइड होता है, सेल का फंक्शन डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये आपके इम्पोर्टेंट लाइन है और इस लाइन में आपने ये समझा कि कैसे परमानेंट टिश्यूज़ फॉर्म हो रहा है। तो हम बताएंगे आंसर कि परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से फॉर्म होते हैं आफ्टर डिफरेंशिएशन। और जब फॉर्म होते हैं तो उनका एक डेफिनेट फंक्शन होता है और डेफिनेट उनका शेप होता है। ठीक है, तो ये आपका परमानेंट टिश्यूज़ का इंट्रोडक्शन फिनिश हो गया। अब स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द परमानेंट टिश्यूज़। ये आपका नेक्स्ट हेडिंग होगा और इस हेडिंग में हम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो है वो ये है कि यहाँ पे जो भी टिश्यूज़ हैं उस टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। ठीक है, लिविंग और डेड हम कैसे डिसाइड करेंगे? लिविंग और डेड हम उसके सेल वॉल से डिसाइड कर सकते हैं। जब सेल वॉल जो है थिन होगी दैट मीन्स कि वो सेल लिविंग होगा, और जब सेल वॉल थिक हो जाएगी दैट मीन्स कि वो सेल जो होगा वो डेड सेल्स होंगे। ठीक है, तो ये इसका लिविंग और डेड को डिस्टिंग्विश करने का एक क्राइटेरिया है। और देन आपको बताऊं कि ये जो भी परमानेंट टिश्यूज़ है इसमें एक और स्पेशल पॉइंट है, वो ये है कि इनके जो सेल्स होते हैं उनके सेल्स के जो शेप होते हैं ये फिक्स होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि सेल के बीच में क्या होते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। ये क्या होते हैं? इंटर सेलुलर स्पेस होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि ये जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं इनके सेल्स जो हैं लिविंग और डेड भी हो सकते हैं। जो लिविंग होंगे वो थिन वॉल्ड होंगे। ठीक है, और जो डेड होंगे वो थिक वॉल्ड होंगे। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं थिन वॉल्ड एंड थिक वॉल्ड। थिन वॉल्ड लिविंग होंगे और थिक वॉल्ड जो होंगे वो डेड सेल्स होंगे। ठीक है, मैंने ये भी बताया कि जो सेल्स यहाँ पे हैं उनका शेप क्या होगा? फिक्स होगा। ठीक है, और साथ ही साथ
यूजुअली आपको ये देखने को मिलेगा कि सेल्स के बीच जो स्पेस है, ये स्पेस है ना सेल्स के बीच में, जिसको आप क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। इस इंटरसेलुलर स्पेस आपको यूजुअली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और जब आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पढ़ रहे थे तो वहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो एब्सेंट था। या मैंने आपको यहाँ पे बताया इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज़। अब इसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे परमानेंट एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे। देन आफ्टर हम क्लासीफाई करेंगे परमानेंट टिश्यूज़ को, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट टिश्यूज़ एंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज़ के बाद अब आते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़, ठीक है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बताया था, आज मैंने स्टार्टिंग में इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स बताया एंड इंट्रोडक्शन बताया आपको परमानेंट टिश्यूज़ का। ये जो भी मैंने बताया इसको आप एक बार जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको परमानेंट एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और इसलिए मैंने जो नेक्स्ट हेडिंग बना रखा है वो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़, ठीक है। ये जो टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़ का। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़ को। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है शेप को लेकर, ठीक है, और इसके टाइप ऑफ सेल्स को लेकर। आप देख सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में जो सेल्स होंगे वो स्मॉल साइज़ के होंगे, स्फेरिकल होंगे, पॉलीगोनल शेप के होंगे, ठीक है। स्मॉल, स्फेरिकल एंड पॉलीगोनल शेप के होंगे। और यहाँ पे जो भी सेल्स होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में, जो भी सेल्स होंगे वो कैसे होंगे, अनडिफरेंशिएटेड टाइप के होंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे स्पेसिफिक कोई फंक्शन नहीं होगा इसका, ठीक है, स्पेसिफिक कोई फंक्शन नहीं होगा इस टाइप के टिश्यूज़ के सेल्स के, ठीक है। और ना ही कोई स्पेसिफिक कोई शेप होगा, फिक्स शेप यहाँ पे नहीं है। मैंने पहले ही बताया है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं उनका फिक्स जो है शेप नहीं होता है। आप रफली बोल सकते हैं कि ये जो है स्फेरिकल होते हैं, स्मॉल होते हैं, पॉलीगोनल टाइप के होते हैं, और ये सेल्स जो हैं ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। ये डिवीज़न की इसेंस कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को जो सेल्स होते हैं वो सेल्स कंटिन्यूस डिवाइड होते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। वेयर एज आप जब परमानेंट टिश्यूज़ में देखेंगे तो परमानेंट टिश्यूज़ कैसा है, लार्ज है, डिफरेंशिएटेड है और डिफरेंट शेप के होंगे। मतलब शेप यहाँ पे क्लियरली आपको पता होना चाहिए कौन सा पर्टिकुलर सेल्स है परमानेंट टिश्यूज़ का, उसका कौन सा शेप है, क्योंकि शेप यहाँ पे डिफरेंट है और सबके शेप फिक्स हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये सेल भी क्या है, डिफरेंशिएटेड सेल्स है। मैंने आपको आज ही बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से परमानेंट टिश्यूज़ जो है इवॉल्व होते हैं, और कैसे इवॉल्व होते हैं, डिफरेंशिएशन के बाद इवॉल्व होते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन में क्या करना होता है, सेल के शेप को फिक्स करना होता है और देन सेल के स्पेसिफिक फंक्शंस को ट्रेंड करना होता है। जो भी आपका परमानेंट टिश्यूज़ बनता है उनको ट्रेनिंग देनी होती है पर्टिकुलर फंक्शन के अकॉर्डिंग। लाइक आप ये बोल सकते हैं कि कोई टिश्यूज़ जो है परमानेंट टिश्यूज़ वो स्टोरेज का काम कर रहा है, कोई फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हो रहा है, कोई कंडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। तो दीज आर द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर परमानेंट टिश्यूज़, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब आते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये क्लियर है, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है, क्योंकि ये आप जूनियर सेक्शन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो आपके सेल्स हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं उनका साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस होता है। क्या होगा, डेंस होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मेटाबॉलिक रेट जो है वो हाई होता है, वहाँ बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, तो साइटोप्लाज्म वहाँ पे डेंस होना ही होना है, ठीक है। जब कोई भी सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, या ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, तो वहाँ डिफरेंट टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स या केमिकल्स या सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो नए नए सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं और ब्रेक होते हैं, तो वहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होगा वो डेंस होगा। वो क्या होगा, डेंस होगा। और मैं आपको बता दूं कि वैक्यूल्स जो होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं उनके वैक्यूल्स से जो सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गन्स
वो क्या होंगे, नियरली एब्सेंट होंगे, अगर हैं भी तो स्मॉल साइज़ के हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका वैक्यूल्स, मैंने आपको द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में बताया कि वैक्यूल्स जो है, जो न्यू सेल्स होते हैं वहाँ पे वैक्यूल्स या तो स्मॉल साइज़ के होंगे या एब्सेंट होंगे। बट जब सेल मैच्योर हो जाता है, ठीक है, सेल मैच्योर हो जाता है या सेल्स जब परमानेंट टिश्यूज़ की तरफ मूव करना स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वैक्यूल्स की साइज़ लार्ज हो जाती है और नंबर ऑफ वैक्यूल्स सिंगल ही रहता है वहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेंशन किया है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स फाउंड इन सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, क्योंकि आपको अभी जस्ट बताया कि परमानेंट टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक है, वो मैच्योर होते हैं। ठीक है, उसमें स्पेसिसिटी होती है, उसमें डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे ये जब सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पे आपको वैक्यूल्स के बारे में बताना होगा कि वैक्यूल्स भी क्या है, मैच्योर हो गया है, वेल डेवलप हो गया और इसकी साइज़ जो है वो बिग हो गई है, लार्ज साइज़ की हो गई है और सिंगल ही वैक्यूल्स होगा। ठीक है, वेयर एज जब आप मैस्टमेटिक टिश्यूज़ में वैक्यूल्स डिस्कस करते हैं तो वहाँ आप बताते हैं या तो एब्सेंट है वैक्यूल्स या है तो स्मॉल है और बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे स्मॉल साइज़ के वैक्यूल्स हो सकते हैं और नहीं भी होंगे, बट लार्ज साइज़ का वैक्यूल्स जो है मैस्टमेटिक टिश्यूज़ के सेल्स में नहीं होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है बिटवीन मैस्टमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़ में। ठीक है, देन अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है इंटरसेलुलर स्पेस को लेकर। इंटरसेलुलर स्पेस जो है स्ट्रिक्टली यहाँ बोला गया कि एब्सेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है। यूजुअली क्या है, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। मैं आपको बता दूं कि सेल्स के बीच क्या होता है, कुछ स्पेस होते हैं और कभी कभी नहीं होते हैं। लाइक आप जब मैस्टमेटिक टिश्यूज़ की बात करेंगे तो स्पेस क्या है, एब्सेंट है, बट जब आप परमानेंट टिश्यूज़ में डिस्कस करेंगे तो यहाँ यूजुअली स्पेस आपको मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेल वॉल को लेकर। ठीक है, मैस्टमेटिक टिश्यूज़ की जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, इलास्टिक होती है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है। जब भी कहीं पे भी डिवीज़न होगा प्लांट में, कहीं पे भी डिवीज़न आपको दिखेगा, दैट मीन्स कि वहाँ पे जो सेल है वो लिविंग सेल्स है, पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट ये होगा कि वहाँ की जो सेल की सेल वॉल होगी वो थिन होगी और जब सेल वॉल थिन होगी तभी डिवीज़न ईजिली पॉसिबल होगा। और आपको मैंने बताया है कि मैस्टमेटिक टिश्यूज़ जो है ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ डिवीज़न तो होना ही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पॉइंट, फोर्थ नंबर पॉइंट। अब फोर्थ नंबर में आप चलते हैं परमानेंट टिश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ में मैंने आपको अभी आज इंट्रोडक्शन बताया कि यहाँ पे जो सेल्स होंगे वो सेल्स जो हैं लिविंग भी होंगे और डेड भी हो सकते हैं। जब भी कोई सेल लिविंग होगा तो उनकी सेल वॉल जो होगी वो थिन होगी और जब डेड होगा तो उनकी सेल वॉल जो है वो थिक हो जाएगी। ठीक है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है सेल्स का। ठीक है, जब आप लिविंग सेल्स को डिस्कस करेंगे तो वहाँ थिन वॉल लिखेंगे, जब आप डेड सेल्स को एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पे थिक वॉल लिखेंगे। और आपको बता दूं कि प्लांट जो बॉडी होती है उसमें डेड टिश्यूज़ भी होते हैं और लिविंग टिश्यूज़ भी होते हैं। एनिमल की बॉडी में ऐसा नहीं है, एनिमल की बॉडी में ओनली लिविंग सेल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, जो डेड सेल्स ओल्ड सेल्स होते हैं वो जो है रिसाइकिल होते हैं। रिसाइकिल मीन्स कि उनकी जगह पे न्यू सेल्स आते हैं और ओल्ड सेल्स जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, मैं एक बार बता दूं कि एनिमल जो बॉडी होती है वहाँ पे न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं, इसलिए न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं क्योंकि जो अर्लियर सेल्स हैं या जो ओल्ड सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय होना होता है, उनको एलिमिनेट होना होता है। एलिमिनेट होने के बाद न्यू सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस यहाँ पे क्या है, लार्ज है और प्रोमिनेंट है। यहाँ पे न्यूक्लियस कैसा है, लार्ज और प्रोमिनेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिवीज़न हो रहा है और डिवीज़न एक कंट्रोल्ड प्रोसेस है। डिवीज़न एक क्या है, कंट्रोल्ड प्रोसेस है और कंट्रोलिंग एक्चुअली में किससे होती है, न्यूक्लियस से होती है। और न्यूक्लियस इसलिए यहाँ पे क्या है, लार्ज और प्रोमिनेंट है। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो डिवीज़न टेम्पोरली ही पॉसिबल है। वैसे यूजुअली आप जब डिस्कस करते हैं तो बोलते हैं कि परमानेंट टिश्यूज़ में डिवीज़न की कैपेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, डिवीज़न की कैपेबिलिटी नहीं होती है, कभी कभी होती है कुछ केसेस में। ठीक है, अदरवाइज़ आप मोस्टली केसेस में आपको मिलेगा कि यहाँ पे डिवीज़न की कैपेबिलिटी
नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द सेल ग्रो एंड डिवाइड रेगुलरली। मेस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है ये कंटिन्यूसली क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने पहले भी बताया आपको, तो इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जब परमानेंट टिश्यू डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे यूजुअली तो डिवाइड नहीं करेगा, ये अगर ओकेजनली करेंगे, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं कि टेम्पोरली, ये कभी कभी डिवाइड कर सकते हैं, या वैसे यूजुअली ये डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी को लेकर। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो हाई होती है मेस्टेमेटिक टिश्यूज़ में। आपको मैंने पहले भी बताया है कि सेल के अंदर डिवीज़न हो रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ पे डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं, और डिफरेंट रिएक्शंस होंगे तो वहाँ मेटाबॉलिक रेट जो होगा वो हाई होगा। वहाँ पे मेटाबॉलिक रेट क्या होगा, हाई होगा। और जब आप डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यूज़ में मेटाबॉलिक रेट को, तो वहाँ पे मेटाबॉलिक रेट जो होगा वो स्लो होगा। क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि वहाँ डिवीज़न नहीं हो रहा है, वहाँ तो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हो रहे हैं, वो रूटीन फंक्शन है, वो जब तक परमानेंट टिश्यूज़ है तब तक वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। यहाँ पे डिवीज़न जैसा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। तो ये आपका ये पॉइंट हो गया मेटाबॉलिक एक्टिविटी को लेकर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनल्स को लेकर। सेल ऑर्गेनल्स मेस्टेमेटिक टिश्यूज़ में सिंपल होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या होते हैं, वेल डेवलप होते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन हुआ है सेल्स में, तो सेल्स में डिफरेंशिएशन होगा, दैट मीन्स कि मैच्योर होगा सेल्स, और सेल जब मैच्योर्स होंगे तो उनके सेल ऑर्गेनल्स भी क्या होंगे, मैच्योर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट, सेकेंड लास्ट पॉइंट जो है वो है लिविंग सेल्स को लेकर। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि मेस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं, इनके सेल्स जो हैं वो लिविंग होंगे, सारे के सारे सेल्स क्या होंगे, लिविंग होंगे। और जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं इनके सेल्स जो है लिविंग के साथ साथ डेड भी मिलेंगे, ठीक है। डेड और लिविंग दोनों का इसमें कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो ये ग्रोथ में इन्वॉल्व है। आपको पहले ही पता है कि ये ग्रोथ लेंथ इंक्रीज़ करना हो या डायमीटर इंक्रीज़ करना हो, तो दोनों केस में जो है मेस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है इन्वॉल्व होते हैं। और जब आप परमानेंट टिश्यूज़ की बात करते हैं तो वहाँ प्रोटेक्शन होता है, सपोर्ट होता है, कंडक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, स्टोरेज होता है, ठीक है। ये जो भी प्रोटेक्शन, सपोर्ट, कंडक्शन और फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज है, ये सारे क्या है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन है परमानेंट टिश्यूज़ के, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने आपके सामने डिफरेंशिएट किया मेस्टेमेटिक टिश्यूज़ एज वेल एज परमानेंट टिश्यूज़ को। अब इसके बाद हम डिटेल करेंगे परमानेंट टिश्यूज़ को, दैट मीन्स कि हम क्लासीफाई करने वाले हैं परमानेंट टिश्यूज़ को, ठीक है। देन आज का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज़। आज का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज़। और परमानेंट टिश्यूज़ के टाइप में दो टाइप आपको देख रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट जो टाइप होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू होगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू, एंड सेकेंड जो टाइप होगा वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझते हैं पहले। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में सिंगल टाइप का सेल्स होगा, यहाँ जो भी सेल्स होगा वो उसका एक ही टाइप होगा, वही सेम टाइप का सेल्स बार बार रिपीट होगा, और उसी से क्या फॉर्म होगा, आपका सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होगा। वेयर एज इन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ यहाँ पे आपको मोर देन वन टाइप के सेल्स दिख रहे हैं, मोर देन वन टाइप के सेल्स यहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं, और देन फॉर्म हो रहा है आपका क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ को। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में फर्स्ट है आपका पैरेन्काइमा, सेकेंड कोलेनेकाइमा, देन स्क्लेरेनेकाइमा, ठीक है। इनको एक साथ हम कंपेयर करेंगे और यहीं पे इनके फीचर्स को हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो वन बाई वन हम कुछ फीचर्स के अकॉर्डिंग इसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट जो फीचर है वो है लिविंग सेल्स को लेकर, लिविंग और डेड सेल्स को लेकर। पैरेन्काइमा और कोलेनेकाइमा ये दोनों क्या हैं, लिविंग सेल्स है, वेयर एज स्क्लेरेनेकाइमा टिश्यूज़ में जो सेल्स होंगे वो डेड सेल्स होंगे, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर दूँ कि पैरेन्काइमा, कोलेनेकाइमा ये जो भी आपके टिश्यूज़ हैं इनके सेल्स लिविंग होते हैं, और स्क्लेरेनेकाइमा के टिश्यूज़ के जो सेल्स होंगे वो डेड होंगे। ये फर्स्ट क्राइटेरिया था। पैरेन्काइमा, कोलेनेकाइमा, स्क्लेरेनेकाइमा, इनको नेक्स्ट क्राइटेरिया पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है सेल वॉल के बेसिस पे। सेल वॉल जो है पैरेन्काइमा में थिन वॉल्ड होगा, कोलेनेकाइमा में थिक वॉल्ड होगा, बट वहाँ पे पैक्टिन का डिपोजिशन आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पैक्टिन का डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है।
वेयर एज जब आप स्क्लेरेनकाइमा देखेंगे तो यहाँ पे भी थिक वॉल्ड है, बट यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन है, ठीक है। और लिग्निन का डिपोजिशन होने का मतलब कि सेल अब फाइनली क्या हो गया है, मैच्योर हो गया है, ठीक है। और सेल वॉल में जब लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है तो देन उसके बाद हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये सेल क्या हो गया, डेड सेल हो गया, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट पे डिस्कशन हो गया। अब आते हैं पिट्स को लेकर। पिट्स एक्चुअली कहाँ होते हैं, सेल वॉल पे होते हैं, और ये पिट्स जो हैं ये दो सेल्स के बीच जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स कि मटेरियल्स का एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये जो पिट्स है यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है, बट स्क्लेरेनकाइमा में क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है शेप ऑफ सेल्स। शेप ऑफ सेल्स में अगर डिस्कशन करेंगे तो आइसोडायमेट्रिक टाइप का मेनली सेल्स मिलेगा पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ में। आपके सामने ये डायग्राम मैंने बना रखा है। दीज आर द पैरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है। और ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस है, ठीक है। ये स्पेस है सेल्स के बीच में, उसको क्या बोलेंगे आप, इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। कोलेनेकाइमा में जब आएंगे तो यहाँ भी आइसोडायमेट्रिक होगा बट एंगुलर होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे एंगल्स बना के होंगे ये सेल्स, ठीक है। एंगुलर इसलिए बोल रहे हैं इसको। स्क्लेरेनकाइमा में क्या होगा कि यहाँ पे कुछ सेल्स राउंडेड होंगे, कुछ इलोंगेटेड होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे इलोंगेटेड हैं, कुछ राउंडेड है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेसिस वो क्या है आपका, इंटरसेलुलर स्पेस के बेसिस पे। इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना एब्सेंट है, और यहाँ पे भी क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो ये फूड मटेरियल्स की सिंथेसिस में हेल्प करेगा, स्टोर करता है मटेरियल्स को, और पैकिंग में भी हेल्प करेगा, ठीक है। कोलेनेकाइमा का जो फंक्शन है वो है मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। स्क्लेरेनकाइमा का जो फंक्शन है वो क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करना। मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी जो है ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये जो भी मैंने डिस्कस किया, ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ को यहाँ पे डिस्कस किया। जो कॉमन टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ है उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में आपको बता दूँ कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेल्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। और इसमें जो मेन एग्जाम्पल है वो क्या है, जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम, आप जानते हो कि जाइलम क्या करता है, जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। मैंने यहाँ मेंशन कर दिया फंक्शन ऑफ। वेयर एज फ्लोएम क्या करेगा, फूड मटेरियल्स और न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट डायरेक्शंस में ये ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीफ टू द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है। लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है और वहाँ पे फूड मटेरियल्स फॉर्म होते हैं और वहाँ से वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। तो ये तो फंक्शन हो गया, बट अभी हमको डिस्कस करना है कि इनके कंपोनेंट्स क्या है। मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। आप जाइलम में देखो तो जाइलम में 4 टाइप्स के सेल्स दिख रहे हैं, लाइक ट्रैकिट्स दिख रहा है आपको, वेसल्स दिख रहा है, जाइलम फाइबर्स दिख रहे हैं, एंड पैरेन्काइमा दिख रहा है। ये डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं और डिफरेंट टाइप के सेल्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ को बना रहे हैं जाइलम के केस में। फ्लोएम के केस में देखेंगे तो फ्लोएम में भी डिफरेंट टाइप के सेल्स आपको दिखेंगे, लाइक आपको सीप सेल्स मिलेगा, सीप ट्यूब्स भी बोल सकते हैं इसको, देन कॉम्पेनियन सेल्स, देन फ्लोएम एंड पैरेन्काइमा। ये सारे सेल्स फ्लोएम में प्रेजेंट है और फ्लोएम क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने डिस्कशन किया टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज़ को। आज के लिए ये काफ़ी है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए नेक्स्ट टिश्यूज़ लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।